सवाल नंबर 16 नंबर 4 का आंसर करने से आंसर का देखो x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर a अपॉन लिख लो पहले x प्लस 1 और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही तो है, तो जब एक्स स्क्वायर हो तो bx प्लस c और बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये बनता है नंबर 1। अब देखो x माइनस 1 बराबर a इंटू इसके साथ ही आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये bx प्लस c आता है, क्वेश्चन को बंद कर लिया है, गुणा होता है इसका इस x प्लस 1 से। अब डायरेक्ट हम मान ना रखें, पहले इसको गुणा कर लेते हैं, तो देखो x माइनस 1 ये रहा और a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस अब जब bx को याद है पहले गुणा कर लो bx इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस c को गुणा कर लो c इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब दिक्कत नहीं आएगी तो किसी भी हाल में। अब देखो सबसे पहले यहाँ रख दो x बराबर माइनस 1 रख दो, दोनों पर जीरो तो हो गए, x बराबर माइनस 1 पर जगह माइनस 1 बराबर a इंटू माइनस 1 का वर्ग 1 प्लस 1 और प्लस 0 और ये 0 तो माइनस 2 बराबर 2a याद है कैंसिल माइनस 1 बराबर a बराबर कितना आ गया माइनस 1। अब x बराबर 0 रख दो, x बराबर 0 तो ये यार 0 माइनस 1 बराबर a इंटू 0 प्लस 1 प्लस जो 0 रख देते ये पूरा 0 ठीक है और प्लस c इंटू 0 प्लस 1 तो माइनस 1 बराबर a और प्लस c a को मान माइनस 1 बराबर माइनस 1 और प्लस का c याद है कट गया 0 बराबर का आएगा c को मान क्या प्राप्त हो रहा है 0। अब बात करते हैं, अब गुणांक की तुलना कर दो एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना कर दो तो देखो ध्यान से यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक होगा नहीं है तो 0 लिया जाएगा 0 बराबर एक्स स्क्वायर गुणांक यही तो है a प्लस bx और x से रहा है तभी तो bx स्क्वायर बनाया तो जाएगा b और कुछ आ रहा होगा नहीं आ रहा क्यों यहाँ में x है, यहाँ इसका ऐसे गुणा करें तो x ही आएगा तो x स्क्वायर गुणांक कोई प्राप्त नहीं हुआ। अब जहाँ में एक मान रख दो तो 0 बराबर माइनस 1 प्लस b ज्यादा तरफ ले आओ 1 बराबर b का मान कितना आ गया 1 और c का 0 a का माइनस 1 a b c के मान किसमें रख दो समीकरण 1 में। अब a b c के मान समीकरण 1 में रखकर समाकलन करने पर i बराबर समाकलन 1 का मान यहाँ माइनस 1 बटे एक्स प्लस 1 dx प्लस समाकलन यहाँ कितना लगता है b का मान 1 ही तो है b का मान 1 इंटू एक्स और प्लस c का मान 0 और बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx i बराबर माइनस 12 आया समाकलन 1 एक्स प्लस 1 dx ऊपर x और dx बटेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही तो है जहाँ में आंसर में 2 का गुणा कर दो और चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं आंसर हर में 2 का गुणा कर दो i बराबर माइनस समाकलन
x प्लस 1 dx और प्लस एक बटे दो वाली ऊपर यहाँ 2x dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ध्यान से हर का अवकलन आंसर कुछ है तो इसका मतलब लॉग ही था यार। तो देखो i बराबर दिया माइनस के लॉग मापा के x प्लस 1 प्लस ये 1 बटे 2 लॉग मापा के x स्क्वायर प्लस 1 प्लस जाए चाहे तो आधी घात है ऊपर जाके वर्गमूल ही था यार। तो जैसे i बराबर माइनस के लॉग x प्लस 1 और प्लस लॉग वर्गमूल x स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी जाले लो पहले जाले लो बाद में i बराबर लॉग वर्गमूल x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस लॉग x प्लस 1 प्लस सी जब लॉग m माइनस लॉग m बटे n i बराबर लॉग वर्गमूल x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 2 21 समाकलन करने पर समाकलन 1 बटे x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखो ध्यान से यहाँ x की याद कितनी है 5 ही तो है। x की याद कितनी धीरेन्द्र 5 है। अब इसको ही 5 बनाने के लिए ऊपर नीचे कितने में गुणा करा जाए x की याद 4 में तो बनाया। तो इस वाले पद को हमें क्या बनाना है x की याद 5 के रूप में। तो अंशवार में तो इसमें क्या करेंगे ऊपर नीचे x की याद 4 गुणा अंशवार में x की याद 4 गुणा i बराबर समाकलन x की याद 4 ऊपर हो जाएगा dx बटे अब देखो x की याद 4 ये और एक घात x की पहले से दे रही तो कितनी हो जाएगी x की याद 5 इंटू x की याद 5 प्लस 1। अब देखो यहाँ पुट करना है आपको x की याद 5 बराबर t x की याद 5 बराबर t पुट कर ले और इसका अवकलन करने पर अवकलन करने पर तो x की याद 5 का अवकलन 5 x की याद 4 dx बराबर क्या हो जाएगा dt। जब 5 कहाँ चली जाएगी इधर तो x की याद 4 dx बराबर 1 बटे 5 dt i बराबर अब 1 बटे 5 को बाहर ले लो 1 बटे 5 समाकलन x की याद 4 dx का मान कितना हो गया 1 बटे 5 dt 1 बटे 5 बाहर ले लो ऊपर क्या बनेगा dt बटे यहाँ x की याद 5 है t और इंटू t प्लस 1 ठीक है। अब चाहो तो इसका अंदर गुणा करके पूर्ण वर्ग बनाने से कर दो या फिर क्या करेंगे आंसर बिंदु बदल के कर सकते हैं क्यों आंसर बिंदु बन जाएगी a बटे t और b बटे t प्लस 1। तो बताओ किससे करें तो लिख ले आंसर बिंदु से i बराबर चलो इसको माना ले 1 बटे t इंटू टी प्लस 1 बराबर a बटे t और प्लस b बटे t प्लस 1 ठीक है। अब साथ में इसे 1 बटे 5 को भी लिख सकते हैं बड़ा के रूप में क्योंकि दे रखा बाहर नहीं तो बाद में लिख लेंगे इसको बाद में। तो ये तुम्हारा बन गया अब 1 बराबर क्या हो गया a इंटू टी प्लस 1 और प्लस bt नंबर फर्स्ट हो गया। अब यहाँ क्या करें सबसे पहले t बराबर -1 रखने पर तो ये तो 1 है ही पहले से 1 बराबर ये 0 हो जाएगा 0 प्लस b इंटू -1
माइनस बी, इधर आया माइनस वन बराबर बी, बी का वन आ गया। अब टी बराबर 0 रखने पर तो ये तुम्हारा 1 बराबर ये a इंटू 0 प्लस 1 और प्लस 0, तो एक बराबर क्या आ गया a का मान आ गया। a और b के मान समीकरण इसको ऐसे रखना, इसको डाल लेना फर्स्ट और इसको डाल लेना सेकंड में, डाल लेना a और b के मान समीकरण दो में रखने पर ऊपर वाला तो यहाँ पर हमारा एक बटे टी इंटू टी प्लस 1 बराबर क्या आ गया, a का मान कितना है 1 और बटे टी और b का मान माइनस 1 तो माइनस 1 बटे टी प्लस 1। अब ये इसके मान यहाँ पर रखना है हम समीकरण एक में उतारे यहाँ तक। अब देखो 1/t इंटू टी प्लस 1 का मान ही तो आ गया है, समीकरण एक में रखते हैं। समीकरण एक से i बराबर 1/5 तो पहले से ही है समाकलन। अब ये 1/t इंटू टी प्लस 1 का मान ही था तो 1/t माइनस 1/t प्लस 1 इंटू dt। दो पद है, दोनों पदों को अलग अलग करके कर दो समाकलन। i बराबर 1/5 समाकलन 1/t dt माइनस 1/5 समाकलन 1/t प्लस 1 dt। तो लॉग हो जाए दोनों में, i बराबर 1/5 लॉग मापांक t माइनस 1/5 लॉग मापांक t प्लस 1। 1/5 कौन है, लॉग m माइनस लॉग m, लॉग m बटे n। i बराबर 1/5 लॉग t बटे t प्लस 1 और प्लस c, t का मान रखने पर t का मान कितना था x/5, i बराबर 1/5 लॉग x/5 बटे x/5 प्लस 1 प्लस c। देखो 1/x इंटू a प्लस b x/n, सबसे पहले क्या करें समाकलन करने पर समाकलन 1/x इंटू a प्लस b x/n dx। तो अंदर कितनी आता है x/n ही तो है। अब यहाँ कितनी कम पड़ रही है x/n-1 ही तो कम पड़ रही है, तो अंश और हर में किसका गुणा करते हैं x/n-1 अंश और हर में x/n-1 का गुणा करना। ये हो जाए समाकलन ऊपर x/n-1 dx बटे, अब जो x/n-1 जी और एक जोड़ दें तो x/n ही तो जाएगी, x/n और a प्लस b x/n, ठीक है। ये वाला तो x/n ये तो ये x हो गई इंटू इसका ही तो गुणा करें इसमें x/n-1 का, तो जाएगी आते की तो होगी, जब आधार समान है तो बातें क्या होंगी, x/n का यही 1 प्लस n-1 जाते कैंसिल, क्या बची x/n, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या पुट कर लो x/n बराबर t, तो पुट x/n बराबर t, इसका अवकलन करने पर अवकलन करें तो n x/n-1 dx बराबर क्या dt, इस n का लगा दो तो x/n-1 dx बराबर 1/n dt, इसीलिए i बराबर इसको i बराबर
आई बराबर 1/n आ जाए बाहर, समाकलन ऊपर आएगा dt बटे x की पावर n की है t इंटू a प्लस बी टी, यही तो हो जाएगा a प्लस बी टी। अब आंसर भी नोट तोड़ लो, नहीं तो उससे कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग आगे गुणा कर लो पहले अंदर, पूर्ण वर्ग से करना आंसर बनने से, तो आंसर बनने से आंसर बनने सरल लग रही है तो आंसर बनने से इसको नंबर डाल लेना फर्स्ट 1/t इंटू ए प्लस बी टी बराबर क्या लिख देंगे a बटे t और प्लस b बटे a प्लस बी टी, नंबर सेकंड। तो एक बराबर a इंटू ए प्लस बी टी और प्लस बी टी। सबसे पहले क्या करेंगे t बराबर माइनस के a अपॉन b रखेंगे, अभी तो बनेगा 0, तो 1 बराबर या तो रख नहीं सकते, ये तुम्हारा आया 0 क्योंकि t की जगह आ गया माइनस के बटे b से भी कैंसिल, माइनस a से ये आएगा तो 0 और प्लस यहाँ रख दो b इंटू माइनस a बटे एक बराबर माइनस, अब इसका लगा दो भाग, इधर आई तो उल्टा ही तो जाएगा, तो माइनस के b अपॉन a बराबर आएगी b। अब क्या मान रख देंगे t बराबर 0 रखने पर, t बराबर 0 तो 1 बराबर यहाँ 0 रख दो, तो ये 0 या a स्मॉल है कैपिटल है जाकर लगा दो, तो 1/a बराबर a और b के मान समीकरण किसमें रख दो, दो में लिख देते हैं a और b के मान समीकरण एक में दो में रखने पर, तो यहाँ दोबारा 1/t इंटू ए प्लस बी टी और बराबर a का मान कितना आ गया 1/a इंटू टी, चलिए टू जाएगा, और जो माइनस का दे रखा है इसमें तो माइनस b अपॉन a इंटू ए प्लस बी टी। अब जे 1/t इंटू ए प्लस बी टी के मान का समीकरण उतार लेना था, इससे एक बार रखते हैं, उतारो पहले। अब देखो 1/t इंटू ए प्लस बी टी का मान है, समीकरण एक में रख दो, समीकरण एक से आई बराबर 1/n समाकलन इस पूरे का मान हो रहा 1/80 माइनस b अपॉन a इंटू ए प्लस dt, दो पद है, दोनों पदों का अलग लगा दो, आई बराबर 1/n बाहर रहने दो, समाकलन 1/80 dt और माइनस समाकलन b अपॉन a इंटू ए प्लस बी टी dt। अब अचर पदों को बाहर ले लो इनमें से, आई बराबर 1/n तो पूरे के बाहर है, ये 1/a समाकलन 1/t dt माइनस b अपॉन ए बाहर आ जाएगा, समाकलन 1/a प्लस बी टी dt। देखो समाकलन करो, आई बराबर 1/n इंटू 1/a 1/t का log t log मापांक t माइनस b अपॉन a इसका भी log मापांक a प्लस बी टी। अब देखो थोड़ा सा बी टी का अवकलन क्या होगा b, तो b का लगा दें इसमें भाग, तो इस b से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1/a ही तो आ रहा है, पूरे में से 1/a कौन ले लो, आई बराबर 1/a नहीं मुझे हो जाएगा log t माइनस log a प्लस बी टी
प्लस सी। अब log m बटे n का रूप लिख दें, आई बराबर 1/n है log t अपॉन a प्लस बी टी प्लस। अब t का मान रखने पर t का मान रखने पर t का मान क्या माना था, आई बराबर 1/n है log t का मान था x और n बटे a प्लस b x और n प्लस c। उत्तर में जो है ये नहीं होता ना। क्वेश्चन नंबर 23 16 की तरह होगा, ठीक है। होमवर्क ले लेना है इसको एग्जाम में, जैसे 16 बताया था वैसे ही 23 हो जाएगा। अब देखो 24, तो इसमें माना सबसे पहले क्या करें, माना cos x बराबर के रख लो, माना cos x बराबर क्या के, तो जगह आया ऊपर 1 माइनस के बटे के इंटू 1 प्लस के आंशिक भिन्न से, आंशिक भिन्न से क्या नंबर डालेगा, आंशिक भिन्न से बदले हैं तो 1 माइनस के अपॉन के इंटू 1 प्लस के बराबर दिया जाओ ए बटे के और प्लस बी बटे 1 प्लस के नंबर सेकंड। 1 माइनस के बराबर ए इंटू 1 प्लस के और प्लस बी के। अब जहाँ के बराबर पहले रख दो 0, के बराबर 0 रखने पर तो जो है 1 माइनस 0 बराबर के बराबर 0 पे ए इंटू 1 प्लस 0 तो जी का आया 0, एक बराबर का आएगा ए, एक मान कितना आएगा ए। अब के बराबर माइनस 1 रख दो, अब के बराबर माइनस 1 रखने पर तो ये 1 माइनस के की जगह माइनस 1 रखे बराबर ये 0 हो गया। अब प्लस बी इंटू माइनस 1 तो ये 2 बराबर माइनस बी, तो माइनस 2 बराबर बी, बी का मान कितना माइनस 2। ए और बी के मान समीकरण 2 में रखने पर अब ए और बी के मान समीकरण 2 में रखने पर अब देखो यहाँ रख देते हैं 1 माइनस के अपॉन के इंटू 1 प्लस के बराबर ए का मान कितना आ गया 1, 1 बटे के और प्लस बी का मान कितना आ गया माइनस 2, तो माइनस 2 बटे 1 प्लस के रखकर समाकलन और लिख देना, समाकलन तुम्हारा समाकलन 1 माइनस के अपॉन के इंटू 1 प्लस के बराबर इस पर भी लगा समाकलन 1 अपॉन के और प्लस डी एक्स लगा देना और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 2 1 अपॉन 1 प्लस के डी एक्स। अब देखो ये डी एक्स से अब वापस मान रख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से के बराबर cos x रखने पर, cos x रखने पर आई बराबर समाकलन 1 बटे के का मान कितना है cos x ही तो माना था तो cos x dx और माइनस 2 इंटू समाकलन 1 प्लस cos x dx, ठीक है। आई बराबर ये 1 बटे cos x क्या आया समाकलन sec x dx माइनस 2 इसका अवकलन हम बोलूंगा होना पर 2 cos स्क्वायर x by 2 dx, ठीक है।
2 से 2 कैंसिल, I बराबर समाकलन sec x dx माइनस जो यहाँ बच जाएगा तो sec स्क्वायर x में इंटू dx समाकलन करो तो I बराबर log अपन sec x प्लस tan x माइनस इसका tan x बाई 2। अब 1/2 का अवकलन सॉरी x/2 का अवकलन 1/2 और प्लस c ये दो बार है ऊपर I बराबर log sec x प्लस tan x माइनस 2 tan x बाई 2 प्लस बता दो सवाल नंबर 23 आंसर करने से 8 बटे बात नहीं x प्लस 2 और x स्क्वायर प्लस 4 बराबर a अपॉन x प्लस 2 x स्क्वायर ही तो है bx प्लस c बटे x स्क्वायर प्लस 4 इसको नंबर डालो फर्स्ट 8 बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 2 गुणा कर लो इनका दोनों में से 8 बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस bx को याद कर लो bx इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस c इंटू एक्स प्लस 2। सबसे पहले x बराबर रख दो 0 x बराबर 0 रखने पर चाहे x बराबर -1 सही रहेगा -2 सॉरी x बराबर -2 रखने पर तो 8 बराबर अब a -2 का वर्ग करें तो 4 प्लस 4 प्लस ये 0 ये भी 0 प्लस 8 बराबर आ गया 4 और 4 8 1 बराबर है a का मान 1। अब x बराबर 0 रखने पर x बराबर क्या रख रहे हैं 0 तो हमारा ये 8 बराबर a इंटू 0 प्लस 4 और प्लस ये 0 हो जाएगा 0 प्लस c इंटू 0 प्लस 2 8 बराबर 4a प्लस 2c। अब a का मान कितना 1 रख दो यहाँ पे 8 प्लस 4 इंटू 1 सॉरी बराबर 4 इंटू 1 प्लस 2c तो जहाँ तरफ ले 8 माइनस 4 बराबर 2c ये 4 बराबर 2c 2 से काटा गया 2 बराबर c बराबर कितना आ गया 2। अब एक्स स्क्वायर के मान को क्या कर दो तुलना अब एक्स स्क्वायर के गुणांक को भी तुलना करने पर अब तुलना करें तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर है नहीं तो ये 0 हो गया 0 प्लस a का गुणा एक्स स्क्वायर से करें तो a आ गया बराबर प्लस bx का x से होगा bx स्क्वायर यानी b और प्लस इसमें कोई पता है नहीं a का मान रख दो 0 बराबर a प्लस b इस a का मान a जब a के जा रहा है -1 बराबर b का मान कितना आ गया -1। अब a और b c के मान सभी के एक में रख कर समाकलन करने पर अब a, b और c के मान समीकरण एक में रखकर समाकलन करने पर
तो समाकलन करते हैं, याद रख दो a का मान कितना 1, समाकलन 1 बटे x प्लस 2dx प्लस समाकलन b का मान -1 x अब c का मान 2 बटे x स्क्वायर प्लस 4dx i बराबर समाकलन 1/x प्लस 2dx प्लस ये अलग अलग पदों बाहर आना है इसका, इसे तो माइनस के हो जाएगा, माइनस के x अपॉन x स्क्वायर प्लस 4dx और प्लस 2 बाहर ले लो, समाकलन 1/x स्क्वायर प्लस 4dx। तो माइनस के x है तो माइनस ही हो गया, ये x बटे x स्क्वायर है प्लस 4dx और ये 2 अलग ले लो, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4dx उतारे आता। i बराबर समाकलन 1/x प्लस 2 dx प्लस 1/2 और 2x dx अपॉन x माइनस है, तो ऊपर 2 का गुणा कर दिया और 2 का लगा दिया भाग इंटू x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 समाकलन 1/x स्क्वायर प्लस 4 वाले से 2 का स्क्वायर dx। ठीक है, i बराबर क्या है लोग x प्लस 2 माइनस 1/2, इसका भी x स्क्वायर प्लस 4 का अवकलन 2x ही तो होगा, जब हर का अवकलन अंश में विद्यमान हो तो उसका भी लॉग हो जाता है, तो ये बन गया लॉग x स्क्वायर प्लस 4 है प्लस 2 ये tan इनवर्स हो गया 1/2 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c जैसे कैंसिल, वर्गमूल का रूप बना रहा है, i बराबर log x प्लस 2 माइनस log अपन वर्गमूल में x स्क्वायर प्लस 4 प्लस tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c। अब जो हो गया log m माइनस log m बराबर होता है log m बटे n, log x प्लस 2 अपॉन वर्गमूल x स्क्वायर प्लस 4 और प्लस tan इनवर्स x अपॉन प्लस ये क्या ये वाला आंसर बस वही की वही, तो यहाँ तो लो और हल कर लो, ये भी हो जाएगा। देखो एग्जांपल नंबर 24 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बनी है आंसर करने से वन अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये घात है तो पहले a बटे सिंगल घात के रूप में x प्लस 1 और प्लस b अपॉन सिंगल का वर्ग कर दो 1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस जे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आया प्लस में और अचर संख्या हो क्या होगा सी एक्स प्लस डी तो यार और यहाँ बी आ चुका है इसीलिए सी एक्स प्लस डी, बी नहीं होता तो बी एक्स प्लस सी हो जाता। ठीक है, और ये दोबारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 नंबर फर्स्ट, ये 1 बराबर लास्ट से लेके बताओ डायरेक्ट चलते हैं, तो देखो अब जाए x प्लस 1 तो एक कट जाएगी सीधी सी बात है, तो एक बचेगी x प्लस 1 और जे बचेगी एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये नीचे दिए तो कटी गया क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस बी इंटू इसके साथ यही तो पूरा बताएगा एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स प्लस 1 का और ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लास्ट से लेके हल होता है एक बार। अब इनके गुणा कर लो पहले a इंटू इसका ऐसे करें एक्स क्यूब और प्लस इसका ऐसे करें एक्स
और प्लस इसका एक्स स्क्वायर और प्लस 1 जी तो आएगा आगे बढ़ो ये ऐसे रहने दो प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी एक्स को आगे वर्ग से गुणा होगा सी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 वर्ग बोल दिया ठीक है और प्लस डी के साथ इसका वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिक्कत तो नहीं किसी को कोई ज्यादा हल कर दिया हमने। अब सबसे पहले क्या रखेंगे x बराबर -1 रख दो x बराबर -1 x बराबर -1 रखने दो तो जितना तुम्हारा बन देखो यहाँ रखो चाहे वहाँ रखो कोई दिक्कत नहीं है केवल एक मान निकालने के लिए यहाँ रख लेते हैं यहाँ रख दें इसका बन जाओ 0 यहाँ -1 पर यहाँ रखेंगे ये बचेगा और यहाँ रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0 -1 और प्लस 1 0 का गुणा करें पूरा तो ये बचेगा हमारा 0 प्लस b -1 का वर्ग 1 प्लस 1 बराबर का आएगा 2b तो 1/2 बराबर का आएगा b यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब देखो हाईएस्ट घात कितनी है इसमें 3 ही तो है और तो नहीं है कर दो तुलना x³ के गुणांकों की तुलना करो x³ के गुणांक की तुलना यहाँ x³ का गुणांक है क्या नहीं है 0 बराबर x³ का गुणांक a प्लस जहाँ में है नहीं है 0 प्लस इसमें x³ का गुणांक ये बनेगा तो ये हो जाएगा c प्लस उसमें है क्या नहीं है तो 0 a प्लस c बराबर का आएगा 0 a प्लस c बराबर 0 a बराबर का आया माइनस के c तो नंबर डाल लो 2 ठीक है। अब किसकी तुलना कर देंगे अचर पद भी कर दो अचर पद तो बहुत आ रहे हैं एक्स स्क्वायर गुणांक चाहे x बराबर 0 रख देते हैं पहले x बराबर 0 x बराबर क्या रख दो 0 तो यहाँ देखो इसमें रखने से कोई अंतर नहीं आएगा तो तुम्हारा a बराबर यहाँ 0 रखेंगे तो क्या बनेगा a इंटू 0 प्लस 1 और 0 प्लस 1 प्लस ये क्या बनेगा b इंटू 0 प्लस 1 और यहाँ रख देंगे तो ये पूरा आया 0 इसमें तो ये तो 0 हो जाएगा लेकिन b बचेगा प्लस b इंटू 0 प्लस 1 एक बराबर a प्लस b और प्लस क्या d अब b का मान कितना है यहाँ पर 1/2 तो तुम्हारा 1 बराबर b का मान रख दें a प्लस 1/2 प्लस d चाहे ले लेते हैं 1 माइनस 1/2 बराबर a प्लस d और ये इसमें से घटा 1 में से आधा गया था आधा बराबर a प्लस d ये समीकरण नंबर बता रहे हैं आगे अब एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ है क्या नहीं है 0 बराबर इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक ये और प्लस b और इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक देखो इसका गुणा इससे होगा 2c तो हो जाएगा ये 2c और प्लस इसमें d ठीक है। अब पहले तो इसमें रख लो b का मान और फिर रख देंगे a का मान और चाहे c का मान रख दो ठीक है। तो यहाँ पे 0 बराबर a प्लस b का मान कितना है 1/2 और प्लस 2c अब ये c बराबर का है यही तो है तो यहाँ का यार 2 इंटू माइनस a और प्लस क्या d दिक्कत तो नहीं किसी को तो ये बन गया तुम्हारा 0 बराबर a प्लस 1/2 माइनस के 2 है
प्लस डी। अब जहाँ में चाहे तो डी को मान और निकाल ले जाते, डी को मान कहाँ निकले हो, डी बराबर क्या, एक बटे दो माइनस यही तो निकला, तो डी बराबर एक बटे दो माइनस ए, जीरो बराबर ए प्लस एक बटे दो, सॉरी इसको हल कर लो, माइनस दो ए में से एक ए गई तो माइनस ए प्लस एक बटे दो प्लस डी को मान का एक बटे दो और माइनस ए। अब इनको हल कर लो, माइनस ए जीरो रहा, माइनस की टू ए, अब प्लस एक बटे दो कितनी हो जाएगी, एक, जा के ले जा तरफ, देखो ये एक इस तरफ आई तो माइनस की तो है, माइनस एक बराबर माइनस की टू ए, जाते कैंसिल तो एक बटे दो बराबर क्या आएगा, एक का मान एक बटे दो आ गया, एक का मान यहाँ लगा दो, ए बराबर एक बटे दो, समीकरण दो में रखने पर तो सी बराबर क्या है, माइनस सी बराबर एक बटे दो, सी बराबर माइनस की एक बटे दो। अब इसका मान आ गया सी का और ए का, अब डी का मान निकाल लो। अब ए बराबर एक बटे दो, समीकरण तीन में रखने पर, समीकरण तीन में रखने पर तो तीन में रख देंगे तो ये तुम्हारा क्या बनेगा, एक बटे दो बराबर एक बटे दो प्लस डी, याद है कैंसिल, जीरो बराबर क्या डी, डी बराबर जीरो आ गया। चारों एबीसीडी के मान आए चारों में, पता है ए बराबर एक बटे दो कोमा बी बराबर एक बटे दो कोमा सी बराबर माइनस एक बटे दो कोमा डी बराबर जीरो, डी बराबर जीरो, समीकरण एक में एक है तो देखिए रख कर समाकलन करने को, आई बराबर समाकलन एक बटे दो इंटू एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस एक बटे दो समाकलन वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक बटे दो, सॉरी माइनस तो चिन्ह आई है, प्लस लिख लो पहले, माइनस एक बटे दो एक्स प्लस जीरो बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, ठीक है। अब एक बटे दो सब में से क्या आ रहा है कॉमन, आई बराबर एक बटे दो समाकलन एक बटे एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस एक बटे दो जो बाहर आ गया एक बटे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स, जो माइनस एक बटे दो, चाहे इसमें एक बटे चार ले लो, दोनों ऊपर नीचे गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, तो दो से कटाई थी एक बटे दो इधर रह आई, अब समाकलन कर दो, आई बराबर एक बटे दो लॉग एक्स प्लस वन माइनस एक बटे दो वन अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस के वन अपॉन एक्स और माइनस एक बटे चार इसका लॉग हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस जी आंसर देखो इतना ही है, और हल करना है। उदाहरण नंबर 25 आंसर करने से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यों बराबर ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और प्लस सी अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब। हमेशा ध्यान रखें होल क्यूब के रूप में आती था, तीन है तो पहले सिंगल फिर डबल फिर ट्रिपल, यानी घात एक दो तीन के रूप में बढ़ रही है।
अब वही प्रक्रिया ये ये नंबर एक डाल लो, ये x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर a इंटू ये पूरी घात क्या आएगी, एक कम हो जाएगी, एक कम x माइनस 1 का होल स्क्वायर और b इंटू x माइनस 1 और प्लस c के नीचे कोई घात नहीं आएगी यानी कि इंटू में सॉरी। अब रख दो x बराबर 1 रखने का, तो जो 1 प्लस 1 बराबर ये 0 प्लस 0 प्लस c, तो 3 बराबर आ गया c। अब अच्छा पता ही तुलना हो तो चाहे एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करता है। अब एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना से तो एक्स स्क्वायर गुणांक एक ही तो हो गया एक, और आ जाए होल स्क्वायर बोले तो एक, और प्लस और कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, 0 प्लस 0 एक बराबर का आएगा ए। अब अचर पद की तुलना कर दो, चाहे एक से गुणांक की तुलना कर दो, अचर पद की तुलना से अचर पदों की तुलना कर रहे थे, यहाँ कितना है एक बराबर इसमें प्लस एक यानी ए और ये माइनस बी और अचर पद सी, एक बराबर ए का मान कितना आ गया है ए माइनस बी प्लस सी का मान 3, ये कितने हो जाएंगे एक बराबर ये 4 हो गए माइनस बी, इसको ले लिया एक माइनस 4 बराबर माइनस बी और माइनस 3 बराबर माइनस बी, कहते कैंसिल 3 बराबर क्या आ गया बी। एबीसी के मान सभी कड़े एक बार रखकर समाकलन करने पर ए बी और सी के मान समीकरण एक बार रखकर समाकलन करने पर तो ये बन जाएगा आई बराबर समाकलन ए का मान 1 बटे x माइनस 1 dx प्लस समाकलन b का मान 2 बटे सॉरी 3 है 3 बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx प्लस c का मान 3 बटे x माइनस 1 का होल क्यूब dx। कर लो आगे, कर लेना है समाकलन करने के एग्जाम्पल 26 समाकलन 1/i बराबर sin x और प्लस sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि sin 2x बराबर होता है 2 sin x cos x, सीध होता है क्या लिख रहे हैं 2 sin x cos x dx, क्या sin का आ जाए कॉमन आई बराबर समाकलन 1/sin x कॉमन ले लो, तो यहाँ बचे 1 प्लस यहाँ बचे 2 cos x ही तो बचेगी 2 cos x, ठीक है dx। अंशवा हर में sin x का गुणा करने पर आई बराबर समाकलन अंश में sin x है यही और dx है ही, अब जहाँ sin थे या sin को गुणा करें तो sin स्क्वायर x इंटू 1 प्लस 2 cos x। अब sin स्क्वायर चूंकि sin स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x, यही तो होता है, तो यह sin स्क्वायर को cos में बदल दें, समाकलन sin x dx अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू 1 प्लस cos x 2 cos x। अब पुट कर लो, पुट cos x बराबर क्या 3, तो इसका अवकलन करने पर तो ये माइनस के sin x
dx बराबर क्या dt माइनस बदल लिया तो sin x dx बराबर माइनस की dt। अब देखो i बराबर याद करो i बराबर समाकलन माइनस के dt अपॉन ये तुम्हारा हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2t या माइनस के जहाँ अंदर पड़ा तो चाहे माइनस को ले लो i बराबर समाकलन dt अपॉन ये यार t स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2t प्लस 1 और जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होने i बराबर समाकलन dt अपॉन एक बार जोड़ दो एक बार t माइनस 1 और t प्लस 1 और 2t प्लस 1 अब कहते हैं अल्कली आंसर इनमें से कर लो चलो याद कर लो आंसर इनसे हो जाएगा नंबर को लिख लो यहाँ से आगे ठीक है।